छोले चावल। घर की बहू बेटियों को तो रसोई में काम करते हुए अक्सर देखा गया है, लेकिन अगर घर के बेटे रसोई में आ जाए तो बात ही कुछ और होती है। आजकल लड़कियां हर वो काम कर रही है जिसे सामाजिक रूप से लड़कों के लिए माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या लड़के भी वही सब कर रहे हैं जिसे समाज ने लड़कियों के दायरे में रख दिया था? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसे काम करना चाहे जिन्हें आमतौर पर लड़कियों के लिए माना जाता है तो समाज अक्सर उसकी सराहना करने के बजाय उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही मर्द की है। आज की कहानी है उज्जवल की। उज्जवल की माँ ममता रसोई में खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उज्जवल जाकर अपनी माँ की मदद करने लगता है। अरे तू पागल है क्या बेटा, बार बार क्यों रसोई में आ जाता है मेरे पीछे पीछे? तू क्या चाहता है कि तेरे पापा मुझे और तुझे दोनों को घर से निकाल दे? अरे तो एक दिन निकल ही जाते हैं ना मम्मी, ये क्या बात हुई? तुम ही तो कहती हो कि रसोई अन्नपूर्णा होती है। सुबह भगवान को दिया दिखाने के बाद तुम रसोई में भी दिया जलाती हो। अगर लड़के मंदिर जा सकते हैं तो रसोई में क्यों नहीं आ सकते? अरे मेरे बेटे, तू रसोई में आ किसने मना किया है? पर तू आकर ना कोई काम मत क्या कर। मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ ना तुझे। तुम क्यों दोगी मम्मी? मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? और तुम कब तक देती रहोगी? आज अगर मेरी उम्र की तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम्हें इतना काम करना पड़ता? अरे तो मेरी बहू लेकर आएगा ना मेरा राजकुमार। एक बार तो शादी कर ले, फिर तेरी माँ रसोई का मुंह भी नहीं देखेगी। यही सोच तो बदलनी है माँ। लोगों ने रसोई को औरतों को दे दिया है और दफ्तर को मर्दों को। क्यों भाई, हम एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। हाँ, तू बिना कसम से हद है बेटा। इस बात पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अब चुप हो जा और बाहर जा, वरना तेरे पापा ने तुझे रसोई में देख लिया ना तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। दोनों माँ बेटे रसोई में आपस में बात कर रहे थे, तभी विश्वनाथ कमरे से बाहर आता है। उज्जवल, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? हो गई काउंसलिंग? हाँ पापा, हो गई काउंसलिंग, पर इंजीनियरिंग के लिए जो मुझे कॉलेज मिला है ना वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है। वहाँ से इंजीनियरिंग करना और यहाँ से ग्रेजुएशन करना बराबर ही है। ये लो, ये किस्मत पाई है तुम्हारी औलाद ने। अगर ढंग से पढ़ते तो यह हालत नहीं होती। अब आएगा तुम्हारे चाचा जी का फ़ोन। राहुल को तो मिल गया होगा अच्छा कॉलेज। अरे जी, किसी के बच्चे से हमें क्या। और एग्ज़ाम के वक्त कितनी तबीयत खराब हो गई थी उज्जवल की। पास हो गया मेरा बेटा, यही बड़ी बात है। मुझे पता था पापा कि ऐसा ही हो सकता है, इसलिए मैंने साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिए थे और वो क्लियर हो गया है। बेस्ट कॉलेज मिला है मुझे, तो मैं होटल मैनेजमेंट कर लूँ। उसमें क्या करना होता है? अगर पापा को सच बता दिया तो पापा मुझे होटल मैनेजमेंट करने ही नहीं देंगे। होटल मैनेजमेंट मतलब MBA पापा। अच्छी सी ऑफिस में नौकरी हो जाएगी, मेरे नीचे 40-50 लोग होंगे, उनको बताना होगा क्या करना है कैसे करना है, बस। विश्वनाथ तो अपने बेटे को ऑर्डर देता हुआ ही देखना चाहते थे, इसलिए वो होटल मैनेजमेंट की फीस भरने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामान बांधकर उज्जवल कॉलेज निकल पड़ता है। बचपन से ही उज्जवल के हाथों में कलाकारी थी, खाना बनाना उसका शौक था। कसम से भाई, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा जिसे तुझ जैसे रूम पार्टनर मिला है। कितना टेस्टी खाना बनाता है तू, खास करके ये तेरे छोले चावल। मुझे तो लगा तो कॉलेज में मेस का खा खा कर मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा, पर तेरे राज में ने तो सबका हाजमा बना दिया। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं घर से यहाँ आ गया तो मुझे खाना बनाने को मिल रहा है, वरना पापा को तो ये भी पसंद नहीं था कि मैं रसोई में जाकर खुद पानी का ग्लास उठाऊं। अब उज्जवल वो कर रहा था जो उसे करना था। हर सेमेस्टर में उज्जवल अच्छे मार्क्स से पास होता जाता है। डिग्री कंप्लीट होते होते उसे अपने ही शहर में 5 स्टार होटल में मैनेजर की नौकरी लग जाती है। आज तो पूरे मोहल्ले को दावत दूंगी मैं। मेरा बेटा इतने बड़े होटल में मैनेजर बन गया है। देख रहे हैं आप, ताने देते थे इसे कुछ नहीं कर पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं की इसने, अब इसका क्या होगा। इसके साथ ही गया था ना तेवर जी का लड़का इंजीनियरिंग करने, अभी तक पढ़ाई कर रहा है और आपके बेटे की नौकरी भी लग गई। और ऐसी वैसी नौकरी नहीं लगी पापा, 1,20,000 रुपये तनख्वाह है। खून तो मेरा ही है ना, नहीं भी कुछ करता तो किस्मत इसे आगे ही ले जाती। अभी जाकर महेश से मिलता हूँ। कह रहा था तेरा बेटा किसी काम का नहीं है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद लोगों के झूठे बर्तन धोएगा। बड़ा आया। उज्जवल का परिवार बड़ा खुश था, आखिर उनके बेटे को इतनी अच्छी नौकरी लग गई थी। एक हफ्ते बाद उज्जवल 5 स्टार होटल में ज्वाइनिंग ले लेता है। बेटे की नौकरी लग गई, फिर भी घर बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। क्या बात है, बेटा हाथ में पैसे नहीं दे रहा क्या? अपने सपनों में ही रहेगी क्या सुषमा जिंदगी भर? मेरे सामने तो बोल दिया, इनके सामने भूल कर भी उज्जवल के लिए कुछ कह मत देना, वरना ये बहुत बिगड़ जाते हैं।
बस आजकल में मिट्टी बालू गिर जाएगा घर के बाहर और हो जाएगा काम शुरू। ये तो पहले मैंने से कह रहा था मम्मी ये घर बनवाना शुरू कर देते हैं, पर मैंने कहा नहीं बेटा अभी क्या ज़रूरत है। कितनी बार मना किया मैंने, फिर भी मेरे कमरे में नया पलंग लगवाया, अपने पापा जी के लिए नया फ़ोन लेकर आया, स्प्लिट एसी भी लगवा दी, वो जो आजकल ठंडा गर्म दोनों वाली आ गई है ना वो वाली। सही है, वरना बाहर पढ़ने जाने के बाद लड़के हाथ में कहाँ रहते हैं। बाहर की ही कोई लड़की भी पसंद कर ली होगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा पढ़ने गया था प्यार मोहब्बत करने नहीं, इसीलिए तो पढ़ाई पूरी होते होते सेटल हो गया। जो बच्चे मटर गश्ती करने जाते हैं ना बाहर, वो अपने माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। इसके लिए तो आज भी सब कुछ उसके मम्मी पापा ही है। सुषमा तो इनडायरेक्टली उज्जवल के बारे में पता लगा रही थी। सब कुछ कोरा कट पाकर वो कहती है, मैं क्या कह रही थी भाभी, मेरी वो दूर की बहन की लड़की है, यही कुछ 24-25 की होगी। उसके घर वाले भी लड़का ढूंढ रहे हैं उसके लिए। बोलो तो उज्जवल का बायोडाटा दे दूँ। बनवा तो लिया होगा ना अब तक, अब तो हो गया लड़का सेटल, अब तो रिश्ते ही आएंगे। अरे अभी 6 महीने पहले तो नौकरी लगी है लड़के की, अपना जीवन भी तो जिएगा कि सीधा शादी कर लेगा। अरे बस यही गलती तो कर देते हैं हम माँ बाप। जवान लड़के को ऐसे खाली छोड़ोगी तो पता चला राह भटक गया। अच्छा तुम मत दो बायोडाटा, मैं लड़की का बायोडाटा मंगवा कर तुम्हें दे देती हूँ। आसपास में हर जगह उज्जवल की नौकरी लगने की न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और उसके घर पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। पर इन सब से अलग उज्जवल के दिमाग में तो कुछ और ही चीज़ चल रही थी। नौकरी भी ठीक है, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, पर मज़ा नहीं आ रहा काम में। होटल का मैनेजमेंट देखता हुआ उज्जवल कस्टमर की फीडबैक ले रहा था। खाना तो अच्छा है, पर वही बात है ना, 5 स्टार में बैठ कर अगर ऐसा लगे कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। रेस्टोरेंट में एक आधी डिश तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको घर की याद दिला दे। उज्जवल जब भी किसी कस्टमर की बात सुनता तो यही पाता कि 5 सितारा होटल में आने के बाद भी लोग अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो वो है अपनापन। एज अ शेफ़ भी मैंने इंटर्नशिप तो की है, क्यों ना इस होटल में मैनेजर की नौकरी छोड़कर मैं कहीं शेफ़ की नौकरी पकड़ लूँ। सोचना क्या है उज्जवल, आगे बढ़ जा, तेरा सपना तुझे बुला रहा है। और बिना कुछ सोचे समझे उज्जवल अपनी 5 स्टार होटल की नौकरी को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी पकड़ लेता है। क्या आपका बेटा रेस्टोरेंट में खाना बनाता है? बावर्ची से शादी करेगी क्या मेरी बेटी? फ्रॉड है पापा, ये लोग फ्रॉड। पुराने बायोडाटा को रिन्यू भी नहीं किया। इनका बेटा अब 5 स्टार में नहीं है, अब तो वो खाना बनाने का काम कर रहा है। पुराने बायोडाटा को भेजकर लड़की वालों को अपने घर बुला लेते और यहाँ आकर असलियत खुलती है। चलिए नहीं था कि मम्मी, हमें ऐसे लोगों के घर रिश्ता नहीं करना। और विश्वनाथ को 4 बातें सुनाकर लड़की वाले रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। पता नहीं इस लड़के के चक्कर में और क्या क्या सुनना पड़ेगा ममता जी। मेरी ये गलती हो गई, उस दिन इसे होटल मैनेजमेंट के लिए पैसे नहीं दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, पर आप तो अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अरे क्यों छोड़ दी तूने इतनी अच्छी नौकरी बेटा, जिससे भी पता चल रहा है तूने रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली की नौकरी पकड़ ली है, सब थू थू कर रहा है। एक सुबह विश्वनाथ अपने कमरे से बाहर आता है और ममता से कहता है, अभी तक 12 लड़की वालों ने इस नालायक से शादी करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैंने शहर के बाहर का रिश्ता ढूंढा है। उन लोगों को बताएंगे ही नहीं कि उज्जवल करता क्या है, अब शादी के बाद राज खुले तो खुले। पर जब लड़की वाले आते हैं उज्जवल प्रिया को अलग से ले जाकर सब कुछ सच बता देता है। क्या तुम खाना बनाते हो? तुम भी चौंक गई ना, सब चौंक जाते हैं और शादी के लिए ना कर देते हैं। कोई ऐसे लड़के को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता जिसका प्रोफेशन कुकिंग हो। ये क्या, शॉक में नहीं थी, सरप्राइज में थी। तुम्हें खाना बनाना आता है तब तो किचन में मेरी काफ़ी हेल्प कर दोगे तुम। मैं हमेशा एक ऐसी पार्टनर बनना चाहती थी जो अपने पति के पंख बने, उसके पैरों की बेड़ियाँ नहीं। मुझे ये शादी मंजूर है। प्रिया और उज्जवल की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। एक सुबह प्रिया सब्जी लेने मार्केट निकलती है, जहाँ सुषमा उसे टोकते हुए कहती है, अरे रे रे बहू, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, देख कर ही बुरा लगता है। उज्जवल से शादी के लिए मैंने भी अपने घर की एक लड़की बताई थी, पर तब तो उज्जवल 5 स्टार होटल में काम करता था। पर जैसे उसने कुक की नौकरी पकड़ी, हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई। ऐसे लड़के से शादी करके कौन ही फंसे। कौन सा मर्द रसोई के काम करता है, कहीं कोई अंदरूनी। मानसिक रोग है आंटी जी, जो कि आपको है, इसलिए शायद आप अपने मन को बदलने के लिए दूसरों के घर के टॉपिक में घुसना चाहती हैं।
मेरा पति जो भी कर रहा है, जो भी कमा रहा है, वो मेरे लिए काफ़ी है। हम कोई 40 लोग तो है नहीं, गिनकर 4 लोग हैं। आपको ये जमता होगा कि आपका बेटा 2 लाख कमा कर आता है और आपकी बहू को नौकर की तरह ट्रीट करता है। कभी कभी 2-4 थप्पड़ भी मार देता है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी नज़र में तो वो मर्द है, पर मुझे ऐसा मर्द नहीं चाहिए था। मेरा पति जितना भी कमाए वो मेरी इज्जत करता है और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। प्रिया एक ढाल की तरह उज्जवल के सामने खड़ी थी। उज्जवल के हाथ के बने छोले कुलचे रेस्टोरेंट के कस्टमर का दिल जीतते जा रहे थे। सर, मैं क्या कह रहा था कि जब से मैंने आपके रेस्टोरेंट को ज्वाइन किया है तब से कस्टमर की रेंज काफ़ी बढ़ गई है। आपके रेस्टोरेंट को सभी जानने लग गए हैं, तो अगर आप मुझे क्रेडिट दे पाए तो। तुम नौकरों का यही है, एक तो मजबूरी में काम दो, अब इन्हें क्रेडिट भी चाहिए। सैलरी मिल रही है ना, उससे में खुश रहो। उज्जवल को बड़ा दुख होता है रात को रेस्टोरेंट के बंद होते वक्त। सच बताता हूँ भैया, पहले दिन से 4 से 5 कस्टमर के अलावा कोई इस रेस्टोरेंट में नहीं आता था। जब से आपने छोले चावल बनाने शुरू किए हैं, रेस्टोरेंट का लेवल यहाँ से यहाँ आ गया है। पर वही बात है ना, इससे आपको क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो मालिक का, और ना वो आपकी पगार बढ़ा रहा है, ना आपको नाम दे रहा है, क्योंकि काम तो आप बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हैं। पब्लिक के सामने आइए आप। वही तो मैं देख रहा हूँ भाई, ये ऑनर बड़ा ही चालू आदमी है। हम सबकी मेहनत का क्रेडिट अकेले लेता है, यहाँ तक कि तुम लोगों का टिप भी मार लेता है। ऐसे नहीं चलेगा। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने अपने इस पैशन के लिए। 4 दीवारी के अंदर तो उज्जवल रहेगा नहीं। और घर आकर उज्जवल इस बारे में प्रिया से बात करता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है उज्जवल, पर एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए ना हमारे पास पैसे हैं ना ही सपोर्ट। शादी में मुझे जो भी गहने चढ़े थे वो मम्मी जी के पास है, वरना मैं उसे बेचकर तुम्हारी मदद कर देती। फ़िलहाल तो हम दोनों के पास ले देकर एक बाइक है। तो मैं बाइक से डिलीवरी करूँगा ना छोले चावल की। बाइक से? मतलब ठीक है, पॉसिबल तो है, पर रास्ते में जाते जाते चावल और ठंडे नहीं हो जाएंगे? तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मेरा एक दोस्त है, ऐसे नए नए इन्वेंशन करता रहता है। उसी से कोई डिवाइस बनवा लूँगा जिसमें दाल चावल ठंडा ना हो, और उसे अपने बाइक में फ़िट कर लूँगा। फिर आराम से करूँगा डिलीवरी। तुम्हें मेरे कारण बहुत कुछ सहना पड़ रहा है ना प्रिया? अरे कुछ सहना नहीं पड़ रहा। जब भी कोई इंसान कुछ अलग करता है ना, तो लोग उसे 4 बात बोलते ही हैं। तुम सबकी बात को इग्नोर करो और अपने सपने के पीछे लगे रहो। और प्रेम के साथ मिलकर उज्जवल बाइक से छोले चावल की होम डिलीवरी करना शुरू कर देता है। और बदनसीबी से उज्जवल के पास ऑर्डर आता है अपने चाचा जी के घर से। ये तो टेंशन वाली बात हो गई भैया, अब तो ये आपको नीचा दिखाएंगे। मैं ले जाता हूँ डिलीवरी। आज नहीं तो कल मुझे ये फेस करना ही है भाई। और मेरे छोले चावल इतने फेमस हुए हैं, तभी तो उन्होंने ऑर्डर दिया है। अपने छोले चावल लेकर उज्जवल अपने चाचा जी के घर पहुंच जाता है। कितने शौक से भैया ने तुम्हारा नाम उज्जवल रखा था, पर तुमने तो उनके जीवन में ही अंधकार कर दिया। ये देखो तुम्हारा भाई राहुल, इसे तो इस बात की टेंशन रहती है कि अब कौन सी कंपनी में जाऊं कि सैलरी डबल हो जाए। और तुम 5 स्टार से आ गए बाइक पर। अब तो मुझे तुम लोगों को अपना रिश्तेदार बताने में भी शर्म आती है। इंसान अपने काम से जाना जाता है चाचा जी। इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है मार्केटिंग, बिजनेस, और ये मेरा स्टार्टअप है। राहुल ने भी पढ़ा होगा। मेरे ये शब्द लिख कर ले लीजिए। एक दिन मेरे छोले चावल ब्रांड बनेंगे, ब्रांड। और अब उसी दिन उज्जवल आपसे इस डिलीवरी के पैसे लेगा। उज्जवल दिन रात मेहनत करता है, बाकी दिमाग से स्मार्ट तो था ही। कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसने नहीं छोड़ रखा था जहां उसके छोले चावल रजिस्टर्ड ना हो। इंस्टाग्राम पर पेज बनाने से लेकर ब्लॉगिंग करने तक उज्जवल सब कुछ कर रहा था और उसका काम चल पड़ता है। पर अपने घर के किचन से उज्जवल कितनी ही स्टॉक की डिलीवरी कर लेता। अब उसे रिक्वायरमेंट थी एक जगह की और कुछ लोगों की। और इत्तेफाक से आज रास्ते में उज्जवल को अपने कॉलेज का दोस्त विक्रम मिल जाता है। तेरे हाथ का खाना पहले दिन खाकर मैं समझ गया था तू इसी फील्ड में आएगा। तूने कॉलेज के दिनों में बहुत हेल्प की थी मेरी, अब तो कर्ज चुकाने का मौका मुझे भी दे दे यार। तू जानता है मेरे पापा ना बिल्डर है इस शहर में, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है मेरी। 2-4 दुकानें ऐसी खाली पड़ी है, ये पकड़ चाबी, कर ले अपना काम शुरू। जब सही चलने लगे तो दे देना रेंट। अरे तू मजाक कर रहा है क्या विक्रम? एक बाइक से छोले चावल बेचने वाले को कौन पहचानेगा? ये वाओ मोमो, ये जोमेटो, KFC वाले, तुझे क्या लगता है बहुत करोड़पति थे क्या? जब अब्दुल कलाम जी साइकिल से रॉकेट तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं तो तू बाइक से रेस्टोरेंट तक का क्यों नहीं? सब अच्छा रहा तो बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा तेरा दोस्त।
वो कहते हैं ना, जब आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हो तो भगवान मदद खुद ही भेज देता है। उज्जवल ने एज अ मैनेजर भी काम किया था, एज अ डिलीवरी बॉय भी, तो उसे पता था कि रेस्टोरेंट को कैसे हैंडल करना है। धीरे धीरे उज्जवल के छोले चावल खुद में ही एक ब्रांड बन जाते हैं और वो एक दुकान से 4 दुकानें कर लेता है। 2 साल बाद दी छोले चावल की गल्ले पर बैठे हुए थे विश्वनाथ जी। अरे प्रेम जल्दी ऑर्डर दे, बाहर कस्टमर की लाइन लगी है और ये ऑर्डर भी आया है, इसे पूरा करना है। ये ले, मैं तो फिर से गिनती भूल गया, 26,100। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उज्जवल की मेहनत और प्रिया का साथ रंग ला चुका था। अपने बेटे के चलते ब्रांड के आगे विश्वनाथ का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो खुद दुकान का गल्ला संभालना शुरू कर देता है। छोले चावल बनाकर उज्जवल ने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया था, वो कई ऐसी औरतों के लिए मिसाल बना था जिनके पति सिर्फ ये कहकर रसोई में नहीं जाते कि रसोई में जाने वाले मर्द की मर्दानगी कम हो जाती है।